गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार। हमने वाक्य विचार में वाक्य की परिभाषा पढ़ ली है, वाक्य के अंग पढ़ लिए हैं और वाक्य के भेद भी पढ़ लिए हैं। लेकिन तीसरा वाक्य का भेद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आइए आज हम उसकी शुरुआत करते हैं, जो कि वाक्य विचार वाला जो टॉपिक है कक्षा 10th के लिए बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। बच्चे ध्यान दें, यह ज़रूर अवश्य ही करें और बड़े ही लगन और मेहनत के साथ इसको पढ़ना और इसको लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर लेना। आइए देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नंबर 3 है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, ये हमने अंग में पढ़ लिए थे, यह हमें आना चाहिए। एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, राधा खाना बनाती है। हमने उद्देश्य और विधेय में पढ़ा था, कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, बाकी जो भी बच जाता है वाक्य के अंदर वह विधेय होता है। ये हमने अंग में पढ़ लिया था। जिन्होंने यह वाक्य वाला वह टॉपिक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। नंबर दूसरा है मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। एक बार इसका ढांचा देखेंगे। मिश्र या मिश्रित उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें दो तरह, एक बार केवल ढांचा समझना है। इसमें दो तरह के वाक्य बनेंगे, उपवाक्य बनेंगे। एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित, यानी किसी पर आश्रित होना। तो वाक्यों में भी ऐसा होता है, आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य में भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और नंबर 3 है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये था इसका एक ट्रिक मान लो, शॉर्ट ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, एक ढांचा था ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। क्या होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य? सॉरी, उपवाक्य नहीं है, उपवाक्य तो इसके भेद होंगे। मिश्र या मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक प्रधान उपवाक्य तथा
एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। एक प्रधान उपवाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण से जानते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इसमें एक प्रधान वाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है। एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है ना। तो वह हो गया मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हमने पढ़ा था प्रधान वाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बारे में हम जानते हैं, जो कि मिश्र या मिश्रित वाक्य के ही उपभेद हैं या इसके अंदर आए हैं, तो हमें इनको भी जानना जरूरी है। नंबर 1 हो गया प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो। जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य विधेय से बना हो, प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। परिभाषा के अंदर ही अपनी समस्याओं के समाधान छुपे रहते हैं। थोड़ा सा रीड करने की आवश्यकता है। इसका उदाहरण है गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा, इसमें एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ये था अपना प्रधान उपवाक्य। फिर है नंबर 2 आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे हमारा एक ही उदाहरण चल रहा था। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब जो गांधी जी शब्द आया था, गांधी जी ने कहा, वह था प्रधान उपवाक्य और यह हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य।
अब आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार से होते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। नंबर 1 है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य ये सभी मिश्र या मिश्रित उपवाक्य के मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। देखते हैं, जब किसी उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग किसकी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रयोग संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग या प्रारंभ कर लेना। उपवाक्य का प्रारंभ प्राय है की से होता है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, की से होता है। जैसे हमने पढ़ा था, गांधी जी ने कहा, यही इसकी पहचान है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। कोई सा भी वाक्य हो, हमें की से उसकी पहचान करनी है। की से पहचान करने के बाद में हमें अगर ऑप्शन में ये पूछा जाए कि ये संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो ही हमें इनका नाम बताना है, और नहीं तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। हम इसे पूरा लिखेंगे, विशेषण आश्रित उपवाक्य। आइए इसको भी जान लेते हैं। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताइए, वह विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण है, या 1 मिनट रुकिए। इन उपवाक्यों का प्रारंभ
उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः है जो जिसका जिसकी जिसके आदि से होता है। इसमें हमें ये याद रखना है कि जो जिसका जिसकी जिसके ये आदि शब्दों से प्रारंभ होगा वह विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से जानेंगे। इसका उदाहरण है, जो विद्वान होते हैं उसका सभी सम्मान करते हैं। जो विद्वान होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। उनका सभी सम्मान करते हैं। अब ये जो शब्द है ये कहीं भी आ सकता है। जो यहाँ आ गया, एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। वे सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं। वे सफल होते हैं। वे सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं, है ना। अब यहाँ पर प्रारंभ में आ गया, यहाँ पर बीच में आया है। कहीं भी आओ, हमें तो जो जिसका जिसके जिसके से इनकी पहचान करनी है। आइए नंबर 3 देखते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं। जब कोई उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इन उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः है यदि क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब कोई उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः है यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि। ये शब्द हैं, ये हमें याद करना, यही इनकी पहचान है। उदाहरण से देखते हैं। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। धन्यवाद।